चांदनी पुत्र मेरी बात मान जा, अभी भी वक्त है, पीछे हट जा। ये जो तेरे को कंगन देके गई है ना रोशनी, ये कंगन नहीं है, तेरे गले का फंदा है। शादी के बाद तेरी जिंदगी में सिर्फ रोना लिखा है पुत्र। तू खुद सोचना, वो रोशनी जो तुझे अभी इतना परेशान कर रही है, शादी के बाद तेरी सास बनके तेरे को जीने नहीं देगी वो, और ऊपर से वो रौनक, वो भी उसका साथ दे रहा है। तू वहां बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी बेटा। चांदनी पुत्र, ना वो रौनक तेरे लिए सही है और ना वो घर परिवार। मत करना तू ये शादी, मत कर शादी। नानी दादी प्लीज शांत हो जाओ। हाँ जो कुछ भी होगा मैं मैनेज कर लूंगी, लेकिन अपनी छोटी को उनके बीच में अकेले नहीं छोड़ूंगी। नानी, मैंने माँ से प्रॉमिस किया था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी छोटी को प्रोटेक्ट करूंगी। वैसे खुद को बचाने के लिए मैं अपनी छोटी को ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरी छोटी माँ सेफ नहीं है। उसको बचाने के लिए मुझे बब्बर हाउस में जाना ही होगा। मेरी बच्ची, आपको पता है आपको कितना मिस कर रही थी। मुझे तो लगा था इस रेनोवेशन की वजह से ना आप मुझसे फिर से दूर हो जाओगे। जब बेटी कुएं में छलांग मारने जा रही हो ना, तो कोई भी बाप कुछ भी छोड़ के आ जाए। संजय पुत्र, तू इसको समझाना कि रोशनी और रौनक के साथ एक छत के नीचे रहना आसान नहीं है। क्या समझाओ माँ इसे? बेटी जब बाप के कांधे तक आ जाए ना, तो पिता को उनके फैसलों पर शक नहीं, बल्कि उनके हौसलों को और बुलंद करना चाहिए। अरे अकेली थोड़ी है, और हम सब हैं ना इसके साथ। कोई गड़बड़ हुई तो हम संभाल लेंगे। क्यों पुत्र? थैंक यू पापा। पुत्र, यू आर द बेस्ट पापा। चलो अब निकलने की तैयारी करते हैं। अब होगी बब्बर परिवार में शादी। कोई नहीं पुत्र, चल मैं भी चलता हूँ। दादी नानी को थोड़ा हेल्प कर दूं, बहुत सारी तैयारियां करनी, पैकिंग जो करनी, दिल्ली जो जाना है। चल तू थोड़ा सा आराम कर। हेलो, हाय मानस सर। मुझे बस आपको थैंक यू बोलना था, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए इतना सब कुछ करने के लिए। एंड स्पेशल थैंक यू मुझे इतनी शॉर्ट नोटिस पे मेरी छुट्टियों को अप्रूव करने के लिए। जाने तुम कलीग से पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसीलिए समझा रहा हूँ। ये शादी का फैसला बहुत सोच समझ के फैसला लिया है मैंने। अब बात मेरी छोटी की है, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। आप एंगेजमेंट में जरूर आइएगा। सॉरी, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। बाय। चांदनी, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। फोन तोड़ दोगे तो मेरे होने वाली भाभी से बात कैसे करोगे? मेरे बंदर भाई। आ गई मेरी बंदरिया बहन। आपको पता है जब से आप यहाँ पर आए हो ना, तो घर घर जैसे लग रहा है, वरना ऑफिस। जब देखो रूल्स एंड रेगुलेशंस। पर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ना काफी इंपॉर्टेंट होता है, खासकर घर में। आई नो, पर मैं ना हमेशा मेरे भाई के साथ होना चाहती हूँ। चलो वैसे पिक लेते हैं फॉर माय ग्राफ। हाँ, हैशटैग रोतलू भैया तो नहीं डालोगी ना? चलो। क्या हुआ? यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो मैं पोस्ट करके फिर आती हूँ। ठीक है, अब आई टॉक टू यू लेटर। ठीक है, ओके। मैंने निशा को इतना खुश इस घर में किसी के साथ नहीं देखा। हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद मैं ज्यादा टच में नहीं रह पाया। हम दोनों टिपिकल रिच फैमिली के बच्चे हैं, जिनके पास सब कुछ होता है पर अपनों का प्यार, अपनों का वक्त नहीं है। मेरे पास तो अम्मा और अवंतिका थी, पर निशा के पास कोई नहीं था। इसलिए वो थोड़ी एरोगेंट एंड एटीट्यूड वाली है, बट डीप डाउन इनसाइड शी इज अ गुड चाइल्ड। तुमने अपनी बहन अवंतिका के बारे में कभी कुछ बताया नहीं?
वो मैं टाइम आने पर बताऊंगा। एनीवेज, तुम यहाँ कुछ काम है? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ मंगवाया है। हेलो सर। परफेक्ट। So, are you all set for your engagement? एब्सोल्युटली। और मैंने इंश्योर किया कि कल के एंगेजमेंट में सारे गेस्ट आ जाए। Very good. चांदनी चोपड़ा, मैं एक ऐसा धमाका करूंगा कि सुमेर बब्बर खुद ये एंगेजमेंट कैंसिल करेगा। ना, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा। मेहर, वो कुंदन वाला दे तो। जल्दी दे ना। देखो, शादी की न्यूज़ सुनकर कहीं सदमा तो नहीं लग गया? ये तो ऐसे बिहेव करे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देख मेहर, कैसा लग रहा है ये? जोकर की क्या जरूरत दी? दोनों बहनें आ रही ना हमारा गला दबाने के लिए। आप हंस रहे हो दी? वैसे इतने खर्चे की क्या जरूरत है? वैसे भी हम लोग मरने वाले हैं बहुत जल्दी। क्या हो गया है तुझे? क्यों इतना गुस्सा हो रही है? और नहीं तो क्या दी, दोनों बहनें बहुत जल्दी इस घर में और हमारा स्टेटस दोनों छीनने आ रही हैं। और आप फिर की रिलैक्स स्वीटहार्ट। जंग जीतने के लिए छोटी मोटी लड़ाइयों में सरेंडर करना पड़ता है। तुझे पता है, ये बिजनेस मैंने और बाबूजी ने मिल के खड़ा किया था, लेकिन मैं बेटी थी तो मैं बिजनेस संभालने के केपेबल नहीं थी। इसलिए उन्होंने मेरी पूरी मेहनत सुमेर को दे दी और मेरी शादी कर दी। इनके जाने के बाद मुझे अपना बिजनेस वापस मिला है और तब से सुमेर के जरिए ये पूरा घर, ये पूरा बिजनेस मैं कंट्रोल करती हूँ। और तुझे पता है कि अपनी कंपनी में मैं आज तक हेड क्यों हूं? क्योंकि मैं पैनिक में डिसीजंस नहीं लेती। चांदनी और रोशनी खुद आपस में लड़ रही है तो लड़ने दो उन्हें। मैं तो बस ऑडियंस बन के ये गेम देखूंगी, उनकी स्ट्रेटजीज, उनका गेम समझूंगी और सब समझ आ जाए फिर तो वो भी यही है और मैं भी। मेरा गेम शादी के बाद शुरू होगा, पर ऑन वन कंडीशन कि ये शादी हो। मतलब ये कि रोशनी ये शादी होने नहीं देगी और चांदनी डेस्परेटली ये शादी करना चाहती है। तो देखते हैं दोनों में जीतता कौन है। उसके बेसिस पर मैं अपनी फाइनल चाल चलूंगी और अपना फाइनल डिसीजन दूंगी। ये सब हटा दो। मैंने ये डायमंड नेकलेस फाइनल कर दिया है। पर दी, आपको कैसे पता कि रोशनी ये शादी रोकेगी? इसे ही एक्सपीरियंस कहते हैं स्वीटहार्ट। रोशनी की आंखों में छटपटाहट साफ नजर आ रही है और उसकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि वो नहीं चाहती कि चांदनी इस घर में आए। अपनी बहन को जेल भेजा है उसने। दोनों की हिस्ट्री और दुश्मनी काफी गहरी है। अब तो बस ये देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है। उसके बाद मैं अपनी टीम फाइनल करूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।